कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है ना, उसमें बस आप रामचरण को ऐड कर दो, वो चीज बढ़िया हो जाती है। गेम चेंजर का जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे इससे नॉस्टैल्जिक वाइब्स तो आ रही थी, और फाइनली जब मैंने ये 2 hours 45 minutes की मूवी देखी तो स्टार्टिंग देख के तो मुझे लगा कि भाई गई भैंस पानी में। जो मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी शायद ये एक्सपेक्टेशंस शेक हो जाएंगी, एंड ये मूवी जो है वो आजकल के हिसाब से नहीं है, लेकिन पिक्चर की स्टोरी जो है वो अपना पेस पकड़ के रखती है, एंड अपना पेस ऐसा ग्रिपिंग बना के रखती है कि आप एंड तक भी अपनी सीट तक बैठे रहोगे। चाहे आप कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर भी लो, लेकिन फिर भी पिक्चर में ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, एंड वहीं पे गेम चेंजर आता है। पिक्चर के पहले 10 मिनट में ही आपको एक एक्शन सीक्वेंस भी मिल जाता है, एक डांस नंबर भी मिल जाता है जिसपे रामचरण के मूव्स, मतलब गाना बंद कर दो बस वो डांस करते रहे, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और सिंस मूवी की मास अपील बहुत ज्यादा है तो इसमें रामचरण के कैरेक्टर की एंट्री एक बार नहीं बार बार होती है, वो भी स्लो मोशन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, जो एक टाइम पे आके मुझे लग रहा था कि भाई ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम कर लिया जाए, लेकिन फिर रामचरण को देखा तो लगा कि ठीक है, थोड़ा सा ओवर चलता है। और जो पिक्चर की स्टोरी है ना, उससे तो मैं डायरेक्ट अपने बचपन में ही पहुंच गई, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी आती थी जो हम टीवी पे देखते थे, स्टार गोल्ड, जी सिनेमा ऐसे चैनल्स पे आती थी। एक तो थी मेरी ताकत मेरा फैसला या कुछ इस टाइप की, एक मेरी जंग, एक शिवाजी द बॉस जो रजनी सर की मूवी है, और एक होती थी नायक जो मैं ऑन रिपीट देख सकती हूँ, क्योंकि शायद उन मूवीज का एक गिल्टी प्लेजर है कि उसमें सेंट्रल कैरेक्टर जो कर रहा है ना, आपको वो बिलीवेबल लगता है, एंटरटेनिंग लगता है ना, आपका मन करता है कि हाँ बार बार देखते रहो। भले ही उसमें कुछ भी लॉजिक ना हो, ओवर द टॉप एक्शन सीन्स हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो शायद रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में बार बार बढ़िया लगती है। तो फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर इंट्रोस एंड स्टोरी सेटअप होती है, जहां पे हमें पता चलता है कि जो रामचरण का कैरेक्टर है वो पहले एक आईपीएस थे, फिर एक आईएएस है, और क्यों एक आईपीएस बने, कियारा आडवाणी के कैरेक्टर की वजह से, जिनका नाम इस पिक्चर में दीपिका था, तो दीपिका को ही ले लेते। तो फर्स्ट हाफ में दोनों का मिलना, हीरो के एंगर इश्यूज एंड जो विलन है उनका थोड़ा सा सेटअप मिल जाता है, और इंटरवल से पहले आपको एक ऐसा ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है जो आप इमेजिन शायद ना भी कर पाओ, क्योंकि आप पिक्चर के बैकग्राउंड म्यूजिक से ही बाहर नहीं आ पाओगे, इतना लाउड और रिपीटेटिव था। कुछ जगह तो मुझे लग रहा था कि बस थोड़ा सा कम कर दो या थोड़ी थोड़ी देर बाद लेके आओ, जिससे उसका इम्पैक्ट आता रहे। पोस्ट इंटरवल जो मूवी है वो पास में चली जाती है, फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है, और वहां से मुझे और फील हुआ कि हाँ ये मूवी जो है इसमें अभी भी इमोशंस बाकी हैं। तो वहां पे जो एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है उससे आप मेन कैरेक्टर से और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करते हो। एक चीज जो मुझे इस मूवी की बहुत अच्छी लगी वो ये है कि डिस्पाइट इतनी ज्यादा लेंथ है मूवी की, पिक्चर आपको कहीं पे भी ऐसे नहीं फील होने देगी कि हाँ ये बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है या यहाँ पे बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है। तो पेस को अपने मेंटेन करके चलती है, वो चीज अच्छी थी। लेकिन एक चीज जो पिक्चर के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जिससे पिक्चर की ओवरऑल लेंथ रियलिटी में कम हो सकती थी, वो है इतने सारे गाने। नाना करते हुए ना पिक्चर में 6-7 गाने तो आराम से होंगे, एक टाइम के बाद तो मैंने गिनना ही बंद कर दिया था। और दो मूवी में ना हर थोड़ी देर बाद स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंसेस हैं, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं फील होता कि हाँ यहाँ पे ये स्लो मोशन जो है वो थोड़ा सा ओवर लग रहा है या यहाँ पे ये एक्शन सीक्वेंस जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, एक्शन सीक्वेंसेस देखने में सच में अच्छे लगते हैं, एंड मैं सिंस फतेह के बाद देख रही थी तो मुझे काफी अच्छे लग रहे थे। भले ही मासी है, लॉजिकलेस है, लेकिन एक शूट करने का तरीका होता है, और जिस तरीके से उन्होंने वो एक्शन सीक्वेंस शूट कर रखे हैं वो देखने में बहुत सही लगते हैं। और अगर इस मूवी में किसी की परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली शाइन करती है तो जो तुम सोच रहे हो वो तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ एस.जे. सूर्या, क्या परफॉर्मेंस है भाई एज अ विलन। मतलब अगर शायद रियलिटी में आ जाएंगे तो भी मुझे वो विलन वाइब्स ही देंगे, इतनी रियलिस्टिक उनकी एक्टिंग है। मैंने हिंदी डबिंग में देखी है, उनके कैरेक्टर के साथ ना जो सदर्न एक्सेंट था तो वो थोड़ा सा ज्यादा कर रहा था, पता नहीं वो डेलिबरेटली कर रखा था या क्या उसके पीछे का लॉजिक था, वो चीज मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस, मतलब उनको मैंने एक और मूवी में अभी रिसेंटली देखा था, सरिपोधा शनिवारम। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है, वो मूवी भी काफी मासी एंटरटेनर है, वो भी आप देखना ऑप्ट कर सकते हो, अभी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, वो भी हिंदी डबिंग में। तो उसमें जो उनका कैरेक्टर था भाई बहुत ही विलनस कैरेक्टर था, और यहाँ पे भी मुझे वही वाइब आई, तो वो तो बिल्कुल ऑन पॉइंट था। एंड जो रामचरण का परफॉर्मेंस है, मतलब वो ये चीज हर बार प्रूव कर देते हैं कि जो उनकी स्टार पावर है, मास अपील एंड जो उनका स्वैग है वो एकदम अनपैक
अनपैरेलल्ड है, उसे कोई नहीं छू सकता। वो एक टाइम पे एक्शन कर रहे होंगे, बहुत अच्छा डांस कर रहे होंगे, एंड वहीं आप नेक्स्ट सीन में देखोगे कि वो एक इमोशनल सीक्वेंस में होंगे। कुछ भी उनको दे दो वो उसमें शाइन ही करते हैं। अगर मेरी बात से अग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और जो कियारा आडवाणी का कैरेक्टर है, जो उनका लव इंटरेस्ट प्ले कर रही है, तो उनका परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन सेकंड हाफ में उन्हें पिक्चर से अचानक से ही गायब कर दिया गया। तो वहां पे उनके कैरेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी दी जा सकती थी थोड़ा और शाइन करने की। लेकिन जो सेकंड हाफ में लाइमलाइट ले जाती हैं वो है एक्ट्रेस अंजलि का परफॉर्मेंस। भाई इतने लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी क्या पावरफुल परफॉर्मेंस दी है, कोई सीखे इनसे, सीखे। और सिंस ये एक मासी एक्शन मूवी है तो इस पिक्चर की दो हाइलाइट्स हैं। एक तो इसका एंटरटेनमेंट क्वोशिएंट जो मेंटेन रहता है थ्रू आउट द मूवी, एंड दूसरे इसके डायलॉग। जैसे एक डायलॉग है कि तू 5 साल तक भले मिनिस्टर रहेगा लेकिन मैं मरते दम तक IAS रहूंगा। तो ओवरऑल अगर आपको एक मासी मूवी देखना पसंद है, शिवाजी या नायक टाइप मूवीज आपने पहले देख रखी है और रामचरण को उस अवतार में देखना चाहते हो, या फिर रामचरण, SJ सूर्या, कियारा आडवाणी इनमें से किसी के भी फैन हो, तो ये मूवी आप थिएटर्स में देखना ऑप्ट कर सकते हो। वन टाइम एंटरटेनिंग वॉच तो फॉर श्योर है। थोड़े टाइम बाद मूवी Amazon प्राइम वीडियो पे आ जाएगी। अगर आप देख चुके हो, देखने का प्लान कर रहे हो, तो अपने जो थॉट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और उसके साइड में ही एक सब्सक्राइब का बटन है, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।